जीवन में दो बातें आवश्यक होती हैं। एक ज्ञान, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी समझ बिना ज्ञान के नहीं होगी। एक सामान्य बोलना भी है, उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। चलना है, उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। भोजन करना है, उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। जीवन की प्रतिक्रिया ज्ञान पर निर्भर है। ज्ञान नहीं है और ज्ञान सक्रिय नहीं है तो सो जाओगे, कुछ नहीं कर सकोगे। जागृत अवस्था में और सुषुप्त अवस्था में शरीर तो दोनों ही एक है, लेकिन जागृत अवस्था में ज्ञान सक्रिय है और सुषुप्त अवस्था में ज्ञान सो जाता है। इससे शरीर, इंद्रियां कुछ भी हरकत करने से इनकार कर देती, वो नहीं करेगी, वो शिथिल हो जाएगी। इससे ज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान ही प्रेरणा है, ज्ञान ही फोर्स है, ज्ञान ही शक्ति है। और ज्ञान के बाद में एक और बात हो जाती है कि जानना, उसके बाद में एक और है मानना। जीवन में सब कुछ जान करके नहीं चला जाता, मानना भी होता है। और मानने का जो क्षेत्र है, उस वो क्षेत्र जानने की अपेक्षा से भी बहुत बड़ा है। हमें नहीं पता कि ये दवा खाने से ये बीमारी मिट सकती है, लेकिन एक कुशल, एक चिकित्सक, एक वैद्य, एक डॉक्टर, एक अनुभवी कहता है कि ये दवा खा लो, तुम्हें ठीक हो जाएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, मान लेते हैं। ऐसा भोजन करने से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा, ये पढ़ाई करने से तुम्हारा विकास होगा, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा सोचना पड़ेगा। और इस प्रकार से जितना हम जानने के द्वारा दुनिया में है, हमारा जीवन सक्रिय है, उतना ही मानना भी आवश्यक है। जहाँ तक किस किस को मानते हैं, तो शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है, एक लौकिक है, एक लोकोत्तर है। एक जो आपके वर्तमान जीवन से संबंधित आपको जो दिशा दर्शन करते हैं, वे भी आपके लिए आप्त हैं, श्रद्धेय हैं, उनके वचन मानने चाहिए। इसलिए उनका भी जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और अगर उसको नहीं मान सके तो मैं थोड़ा सा आगे चल करके कहती हूँ कि हमारी ज्ञान की परिणति, विषय का बोध होना तो है ही, लेकिन ज्ञान की परिणति विश्वास है। ज्ञान से क्या प्राप्त होता है? विश्वास जन्म लेता है। ज्ञान ही विश्वास की जननी है। विश्वास को कौन पैदा करता है? और अगर आप सारी जिंदगी में पढ़ते रहे हैं, सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन, श्रद्धा विश्वास है, सम्यक ज्ञान से सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि, ज्ञान से श्रद्धा, ज्ञान से श्रद्धा, ज्ञान से विश्वास। और इन्होंने ये दोनों ही, जानना और मानना, खंड खंड नहीं है, टुकड़े टुकड़े में नहीं है। जितनी तुम्हारी समझ अच्छी होगी, मानने का क्षेत्रफल भी उतना ही बड़ा होगा। मानोगे तभी जाकर के जीवन पूर्ण होगा। और कल्पना करोगे, ज्ञान तो है पर मानते नहीं हो, तो महावीर के शब्दों में वो ज्ञान न होकर के अज्ञान है। ज्ञान जो है वो एक सही बात को मानने के लिए भी एक स्वीकृति देता है। उसकी प्रतीति होती है कि मैं अगर इस प्रकार से जानता हूँ तो ये व्यक्ति भी जान सकता है, और इसका जानना, इसका सोचना, इसका कहना सही उसको स्वीकार करता है। तो आज की दुनिया में
ज्ञान तो है, पर विश्वास हिल गया है, विश्वास हिल गया है। और विश्वास हिल गया है, इसके लिए जीवन थोड़ा सा कहा जा सकता है क्या हो रहा है, कहने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि विश्वास कम हो जाने से आज हमारा न देश के नेता पर विश्वास है, न समाज के नेता पर विश्वास है, न घर के नेता पर विश्वास है, न परिवार के किसी एक दूसरे के सदस्य के साथ में एक दूसरे के प्रति पूर्ण विश्वास है। और विश्वास खो जाने से जैसे जंगल में कोई अकेला पशु घूमता है, ठीक है, हम जीवन भीड़ में चलता है, लेकिन अंदर से देखो तो हर व्यक्ति कहता है मेरा कौन, मेरा कौन। ये प्रश्न क्यों है, मेरा कौन। और मैं इसका छोटा सा जवाब देती हूँ, स्वीकार करती हूँ मैं स्वयं अपने आप में, अगर मैं किसी की हूँ तो मेरा कोई भी हो सकता है। मुझे ही किसी का बनना नहीं आया तो मेरा कोई नहीं बन सकता। तो इस विश्वास को संपादन करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ से यात्रा नहीं है, हमें ही अपनी तरफ से पहल करनी होगी। और आज की दुनिया की, आज के समय की सबसे बड़ी नितांत आवश्यकता है कि हम जानते भी हैं और हम अपने लोगों को मानना शुरू कर दें। तो मानना शुरू करेंगे तो विश्वास पैदा होता चला जाएगा, और जितना विश्वास समृद्ध होगा, विश्वास जितना ज्ञान के साथ समृद्ध होगा, जीवन दो पाखों से उड़ने वाला जो पक्षी होता है वह आकाश की ऊंची उड़ान में उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जानना और मानना जीवन के दो पाखे हैं, समझ सकोगे तो बहुत अच्छा है। जानो भी और मानो भी, जानना भी आवश्यक और मानना उससे भी अधिक आवश्यक है।